मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक काल के प्रतिनिधि रचनाकार अनामिका जी का सामान्य साहित्यिक परिचय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए आधुनिक काल की सशक्त हस्ताक्षर अनामिका जी का सामान्य साहित्यिक परिचय आपके सामने अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। अनामिका जी का सामान्य साहित्यिक परिचय। आधुनिक काल के बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकारों में अनामिका जी का नाम आज बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। आज ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सच पूछा जाए तो ये आधुनिक काल की एक सफल कवयित्री हैं। ये आधुनिक उत्तरवाद की एक सशक्त लेखिका हैं। इनका जन्म 17 अगस्त सन 1961 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहा जाता है कि ये बचपन से ही पढ़ने लिखने में विशेष रुचि लेती थीं। इनके पिताजी बिहार विश्वविद्यालय के एक कुलपति थे और माताजी भी एक सुशिक्षित महिला थीं। सच पूछा जाए तो इनके बड़े भाई साहब ने ही किताबों की दुनिया में राह दिखलाई। पुस्तकों के प्रति प्रेम इनके बड़े भाई साहब ने ही जगाया। ऐसे तो इनका पूरा परिवार ही साहित्य में विशेष रुचि रखता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गृह शहर में ही हुई और उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली इन्हें जाना पड़ा। दिल्ली में जाकर ही इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अनामिका जी स्वभाव से बड़ी ही परिश्रमी थी। यही कारण है कि इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंचकर अंग्रेजी साहित्य में MA, PhD और DLit की उपाधि प्राप्त की। आगे चलकर ये अंग्रेजी और हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में प्राध्यापिका के पद पर आसीन होकर कार्य की। साहित्य से गहरा लगाव होने के कारण अनामिका जी केवल कविता ही नहीं लिखती थी, बल्कि ये कहानी, निबंध, उपन्यास और अनुवाद भी किया करती थी। यही नहीं, अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में मुख्य स्तंभ भी लिखा करती थी और अंग्रेजी साहित्य में भी गहरा अध्ययन किया करती थी। इसके साथ ही साथ अनामिका जी व्याख्यान देने में भी विशेष कुशल थी। परंतु जो भी हो, अनामिका जी केवल हिंदी के एक महान कवयित्री थी। पहले वह हिंदी की कवयित्री हैं, इसके बाद सब कुछ। कविता के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली। कविता के क्षेत्र में उन्होंने विशेष सफलता प्राप्त की। आइए, अनामिका जी ने अब तक कौन कौन सी रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य की सेवा की है, मैं उसकी यहाँ चर्चा कर देना चाहता हूँ। अनामिका जी द्वारा रचित रचनाएं निम्नलिखित हैं। रचनाएं: कविता संग्रह गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, खुरदरी, हथेलियां, दूबधान, औरत आदि इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त उनकी कविताएं कुछ प्रतिष्ठित सीरीज में भी अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। अनामिका जी केवल कविताएं ही लिखा नहीं करती थी, बल्कि गद्य के लगभग सभी विधाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं।
कहने का अर्थ यह है कि अनामिका जी ने कविता के अतिरिक्त गद्य की लगभग सभी विधाओं में भी रचनात्मक योगदान दिया है। आइए एक एक करके मैं इसकी यहाँ पर चर्चा करता हूँ। जैसे आलोचना में हम उनकी निम्नलिखित रचनाओं को प्राप्त करते हैं, जैसे पोस्ट एलियट पोइट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र, त्रिया चरित्रम, उत्तर कांड, मन मांजने की जरूरत, पत्थर जो पानी पीता है, आदि आदि। संस्मरण में जैसे एक ठो शहर था, एक गो लड़की, एक थे शेक्सपियर, एक थे चार्ल्स डिकेंस, आदि आदि। कहानी संग्रह के अंतर्गत प्रतिनायक, यह एक कहानियों का सुंदर संकलन है। उपन्यास के अंतर्गत अवान्तर कथा, पर कौन सुनेगा, 10 द्वारे का पिंजरा, तिनके के पास, मन कृष्ण मन अर्जुन उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके बाद अनुवाद के क्षेत्र में भी अनामिका जी को विशेष सफलता प्राप्त हुई। जी हाँ, अनुवाद के अंतर्गत नागमंडल यानी गिरीश कर्नाड, रिल्के की कविताएं, एफ्रो इंग्लिश पोएम्स, अटलांट के आर पार यानी समकालीन अंग्रेजी कविता, कहती है औरतें, विश्व साहित्य की स्त्रीवादी कविताएं। कहने का अर्थ यह है कि अनामिका जी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी, एक महान रचनाकार थीं। यानी अब तक इनके 4 शोध प्रबंध, 6 निबंध संग्रह और 5 अनुवाद ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने स्त्री विमर्श पर भी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी है। स्त्रियों के सुधार पर भी इन्होंने कई रचनाएं लिखकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिस क्रम में स्त्री का मानचित्र, मन मांजने की जरूरत, पानी जो पत्थर पीता है, स्वाधीनता का स्त्री पक्ष का प्रकाशन हुआ है। इनकी कुछ कविताएं इतनी अधिक लोकप्रिय हुई है कि उन कविताओं का अनुवाद हिंदी छोड़कर अन्य भिन्न भिन्न भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि अनामिका जी की कविताएं कुछ इतनी अधिक लोकप्रिय हुई है कि उन कविताओं का अनुवाद भिन्न भिन्न भारतीय भाषाओं में तथा यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। अनामिका जी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी रचनाओं में पर्याप्त विविधता है। भारतीय समाज और जनजीवन में जो आज कुछ घटित हो रहा है और घटित होने की प्रक्रिया में जो कुछ गुम होता जा रहा है, अनामिका जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से इसे बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। कहने का अर्थ यह है कि अनामिका जी की कविता में उसकी प्रभावी पहचान और अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अनामिका जी की भाषा बिल्कुल सरल, सरस, सहज तथा स्थानीय बोलचाल की भाषा में है। इन्होंने अपनी कविताओं में शब्दों का चयन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। विषय के अनुरूप ही इनकी भाषा है। इनकी भाषा सरल, सरस, सुबोध तथा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण तथा लेखन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के कारण इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्हें राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, ऋतुराज सम्मान, द्विजदेव सम्मान एवं
केदारनाथ सम्मान आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। सन 2021 ईस्वी में उनको उनके टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यही नहीं, उनकी कविताओं का अनुवाद भिन्न भिन्न भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं में भी होने के कारण इन्हें विशेष सम्मान भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्यकार सम्मान, साहित्य सेतु सम्मान आदि से भी नवाजा गया है। इस तरह हम देखते हैं कि अनामिका जी आधुनिक उत्तरवाद की एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। अनामिका जी वर्तमान समय में हिंदी भाषा की एक प्रमुख कवयित्री होने के साथ साथ एक सफल कहानीकार, निबंधकार तथा उपन्यासकार होने के साथ साथ एक सफल अनुवादक भी हैं। इन्हें समकालीन हिंदी कविता की चंद सर्वाधिक चर्चित कवयित्रियों में बड़े ही आदर व सम्मान के साथ शामिल किया जाता है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप आधुनिक उत्तरवाद की सशक्त हस्ताक्षर अनामिका जी का संपूर्ण साहित्यिक परिचय प्राप्त कर लिया होगा, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एडुकेशनल चैनल है, यह एक एडुकेशनल वीडियो है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।